बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने पहले व्लॉग का आगाज़ बिस्मिल्लाह से करती हूँ और इसके बाद मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे बहुत कामयाब करे मेरे पहले व्लॉग में और मेरे बाकी के आने वाले व्लॉग्स में। अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे और मुझ समेत बाकी सबको भी अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे, क्योंकि सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही है जो कामयाब करती है। हमारा काम सिर्फ मेहनत करना है और इंशाल्लाह हम वो करेंगे, करते हैं और इंशाल्लाह करेंगे भी। और ये मेरा पहला व्लॉग है और इस व्लॉग में मैं आपको अपनी पाकिस्तान की रूटीन बताऊंगी। रूटीन नहीं बल्कि बेसिकली मुझे सऊदी आना था और सऊदी आने के लिए मुझे बार बार इत्मीनान के चक्कर लगाने पड़ते थे। तो ये उन दिनों का व्लॉग है जो मैंने शूट किया था, बट मुझे टाइम नहीं मिल सका या मैं इतनी कॉन्फिडेंस में नहीं थी कि इस व्लॉग को अपलोड कर दूँ। लेकिन अब हिम्मत की है और इंशाल्लाह करती रहूँगी अगर आपने मेरा साथ पूरा दिया तो जी ये व्लॉग है इत्मीनान ऑफिस का। और फेरी की तरह हमें भी इत्मीनान ऑफिस के बहुत सारे चक्कर लगाने पड़े। आपने उनका व्लॉग तो देखा होगा, वो परमानेंट वीज़ा पे आ रही थी और बार बार उनको 3 महीने तक उनको लगातार इत्मीनान जाना पड़ता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं 3 महीने तक तो नहीं बल्कि 3 दफ़ा मुझे जाना पड़ा और इस दफ़ा इतना रश था ये आपको मैं साथ साथ दिखा भी रही थी। मैं पहले भी 2 दफ़ा सऊदीया आ चुकी थी, 2 या 3 दफ़ा पहले भी सऊदीया आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे कभी भी इत्मीनान पे इतना रश नहीं दिखा। जैसे ही जाते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम हो जाता था, लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा रश था। आई थिंक कोरोना की वजह से सब बंद था और अब जब खुला है तो सब नहीं जाना है। बहुत वर्कर्स थे, बहुत थे जाने वाले। मैं इत्मीनान ऑफिस गई और मैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स साथ लेके गई थी जो मुझे पहले भी चाहिए थी। मैं वही लेके गई थी दोबारा, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक आपका पेपर कम है जो कि बाहर से आएगा, मेरे हस्बैंड भेजेंगे। तो पहले तो कभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन इस दफ़ा चाहिए था क्योंकि रश ज़्यादा था और वो भी सिर्फ लोगों को छोटी छोटी बात पर टाल रहे थे कि किसी तरह ये वापस जाएँ और रश कम हो और फिर दोबारा से आएँ। हम सुबह टाइम पे ही निकल गए थे क्योंकि हमें था कि जाएंगे काम हो जाएगा, लेकिन पता नहीं था इतना ज़्यादा रश था और बस पे काम भी नहीं हुआ। उधर से हम भी वापस आए और वापसी पे हमने मियाँ जी रेस्टोरेंट से खाना खाया क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और इधर से खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर हम घर की तरफ आए और इशाल को खानी थी अब आइसक्रीम। और इशाल आइसक्रीम बहुत शौक़ से खाती है, उसकी फेवरेट है, सर्दी हो गर्मी हो उसने आइसक्रीम छोड़नी ही नहीं होती। तो बस बच्चों का ये सब कुछ चलता रहता है। वैसे भी वो बहुत थक चुकी थी हमारे साथ जाके, ज़ाहिर है इतना रश और इतना वेट करना पड़ा था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। हम घर वापस आए और घर आके इशाल की मस्तियाँ शुरू हो गई थी और थोड़ी देर इसने रेस्ट किया, हमने भी बल्कि साथ में रेस्ट किया, थोड़ा सो गए थे क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए थे। तो उठने के बाद फिर इशाल की मस्तियाँ शुरू हो गई थी और फिर ये नेक्स्ट डे था जब हमें दोबारा से इत्मीनान जाना था और फिर सुबह जल्दी ही उठे थे और निकल गए। तकरीबन 9 बजे तक हम चले जाते थे, घर से निकल जाते थे और जाते जाते में काफ़ी टाइम हो जाता था। लेकिन इस दफ़ा से भी ज़्यादा टाइम लगा जाते हुए क्योंकि ट्रैफिक बहुत थी। है ट्रैफिक हमें रास्ते में तो नहीं मिली, लेकिन इत्मीनान ऑफिस के बाहर बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी और गाड़ियाँ फंसी हुई थी। और फिर पुलिस वाले आए, उन्होंने सारी गाड़ियाँ निकाली और हमें दोबारा से टर्न लेकर आना पड़ा था वहाँ जाने के लिए। और जब जाके देखा तो रश इत्मीनान का ही था और जैसे एक दिन पहले होकर गए थे वैसा रश नहीं बल्कि उससे भी काफ़ी ज़्यादा रश था और बाहर गेट तक लाइनें आई हुई थी। और ये आप देख सकते हैं कि कैसे वो गाड़ियों को निकाल रही हैं और दोबारा से यू टर्न लेकर हमें आना पड़ा था क्योंकि ये ट्रैफिक सारी इसी वजह से खड़ी थी क्योंकि वहाँ पर इत्मीनान के बाहर ही रश था गाड़ियों का। और फिर यू टर्न लेकर दोबारा से जाना पड़ा तो तब तक काफ़ी ज़्यादा हाल हो चुका था क्योंकि गाड़ियाँ उन्होंने निकलवा दी थी। और फिर हम अंदर गए और अंदर जाके देखो बहुत ज़्यादा रश था, बल्कि गेट तक ही रश था, लाइनें बाहर तक आई हुई थी और अंदर भी वैसा ही रश था। और अब हमें यकीन था कि हमारा काम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हमारा नंबर आया तो उन्होंने बोला कि नहीं 12 बजे तक टोकन होते हैं, आप जल्दी आएँ और 12 बजे से पहले आएँ ताकि आपको टोकन दिया जाए और फिर ही आपका काम होगा। तो बस आज का भी टाइम हमारा ज़ाया गया और हमें दोबारा से वापस आना पड़ा, लेकिन वापस आके भी हमें फिर 2 दिन तक मज़ीद इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी थी, ऑफ था, तो हम दोबारा नहीं जा सकते थे। और फिर वापसी पे हमने पिंड होटल में स्टे किया, वहाँ पे हमने खाना वगैरह खाया और इशाल को वहाँ पे परिंदे नज़र आ गए थे और फ़िश वगैरह। तो इशाल काफ़ी खुश हो रही थी, वो फिर बाहर आके घूम रही थी। जब तक हमारा ऑर्डर रेडी हो रहा था हम बाहर आ गए और घूम रहे थे, हैंड वॉश करने के लिए आए थे। तो यहाँ पे हमने देखा काफ़ी ज़्यादा परिंदे थे और बहुत प्यारे प्यारे से
तो बस फिर इशाल अंदर जाने का नाम नहीं ले रही थी, वो ऐसे ही बाहर घूमती रही और मैंने भी इसकी काफ़ी ज़्यादा पिक्स क्लिक की। और इसके बाद फिर हम अंदर गए और अंदर आकर भी इशाल को फ़िश नज़र आ गई, वो बस वहीं पर रही और इसका दिल नहीं कर रहा था कि आके मैं बैठूं खाने पे। और मैंने अपने लिए खाने में मंगवाया था मंचूरियन एंड फ्राइड राइस, लेकिन वो ठंडे थे कि इतने गर्म नहीं थे। इनकी कढ़ाई बहुत मज़े की थी और इनका फेमस भी ज़्यादातर यहाँ पे कढ़ाई है, और क्योंकि वो बिल्कुल फ़्रेश बनाते हैं, फ़्रेश चिकन है, फ़्रेश ही बनाकर आपको सर्व करते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर फेमस कढ़ाई है इनकी। लेकिन मंचूरियन और फ्राइड राइस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। तो खाने के बाद फिर से इशाल को झूले लेने थे और यहाँ पर झूले बाहर उसको नज़र आ गए थे, फिर बाहर आए थोड़ी देर के लिए, उसने वहाँ पे एंजॉय किया और उसके बाद फिर हम दोबारा घर के लिए निकल गए और जाते जाते हमें फिर रात हो गई। रास्ते से फिर इशाल ने आइसक्रीम ली, तो बस फिर खाते पीते हम घर पर पहुंच गए। और फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है और इस व्लॉग में मैं फिर से वापस इत्माद जा रही थी और इस दफ़ा हम पहले से भी बहुत ज़्यादा जल्दी निकल आए। तकरीबन 7 बजे हम निकल गए थे और 9 बजे तक हम वहाँ पर थे। और जब हम गए तब भी बहुत रश था, हालांकि हम बहुत जल्दी गए थे लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा रश था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें टोकन मिल गया और वहाँ पे फिर हमारा काम हो गया। इंतज़ार करना पड़ा काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम हो गया था। लेकिन अपने पासपोर्ट वगैरह सब कुछ जमा करवा दिए, लेकिन वहाँ पे हमें फिर एक बैड न्यूज़ मिली और वो न्यूज़ ये थी कि 1 महीने के लिए फ़्लाइटें बंद हो रही थी। और बंद क्यों हो रही थी? वो सिर्फ बंद हो रही थी हज वालों की वजह से। पहले कभी बंद नहीं हुई, लेकिन इस दफ़ा शायद रश था, इस वजह से फ़्लाइटें वगैरह बंद थी। और हमारा वीज़ा तकरीबन विदिन 1 वीक में आ जाना था, लेकिन है 10 डेज़ तो वीज़े को भी आते हुए लगे, लेकिन हमें 1 महीना फिर भी वेट करना पड़ा सऊदीया जाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम हो गया था। वापस पे फिर हमने हार्ड डिस्क लिया, खाते पीते हम घर आ गए। तो यही था मेरा पहला व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर दिया। अल्लाह हाफिज़।